तत्व सार में आचार्य भगवान देवसेन स्वामी भव्य जीवों के लिए तत्व देशना का सार बताते हुए कह रहे थे कि निश्चय न से आत्मा दर्शन और ज्ञान प्रधान है। वैसे असंख्यात प्रदेशी बताई जाती है। आत्मा के असंख्यात प्रदेश हैं और मूर्त से रहित है। अपने द्वारा गृहीत देह प्रमाण है। ऐसे स्वरूप वाला आत्मा जानना चाहिए। इसी का व्याख्यान आचार्य समंत देव सिद्धांत चक्रवर्ती नैमिचंद स्वामी ने भी द्रव्य संग्रह में कहा है। अजीवो पुण्यो पुग्गल धम्मो अर्धम्य आयासो। इस प्रकार से इसके अंदर बताया है जीव कैसी मूर्त स्वरूप से रहित है। वह जीव अमूर्त होता है। इस प्रकार से यहाँ पर उसका व्याख्यान करते हुए बताया। उसी बात को यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए आचार्य महाराज कहते हैं कि यह आत्मा का ध्यान करना चाहिए। कैसे आत्मा का ध्यान करना चाहिए उसका स्वरूप बताते हुए कहते हैं रागादिया व्यभावा बहरंतर ओह विषप्यमोत्तूणम ए यज्ञ मणो झायऊ निरंजनम निय अपाणम। कहते हैं रागादिया व्यभावा, जो राग आदि व्यभाव परिणाम हैं, तथा बहरंतर ओह व्याप्यमोत्तूणम, और जो कैसे बाह्य और अभ्यंतर जो दोनों प्रकार के विभाव परिणाम को सभी प्रकार के विकल्पों को मोत्तुण यानी छोड़ करके मुक्त हो करके यज्ञ मणो ध्यायऊ, एकाग्र मन हो करके ध्यायु यानी ध्यान करना चाहिए। कैसा किसका ध्यान? निरंजनम न्यायी अपाणम, जो अपनी आत्मा निरंजन स्वरूप है ऐसे उस निरंजन स्वरूप अपनी आत्मा का ध्यान करना चाहिए। इस प्रकार से यहाँ पर एक कथन किया जा रहा है कि इस प्रकार के सबसे ज़्यादा अगर संसार में विकल्प का कारण है तो वह बाह्य अभ्यंतर विकल्प हैं। जब तक विकल्प रहते हैं तब तक निर्विकल्पता नहीं आ सकती है। इसलिए आचार्य भगवंत यहाँ पर विकल्पों को छोड़ने की बात कर रहे हैं। और विकल्प किसे कहते हैं इस बात को सभी जानते हैं। सामान्य तौर से विकल्प शब्द लोगों के द्वारा बोलने में कम आता। विकल्प लोग कम जानते विकल्प क्या होता। सब लोग अगर किसी भाई विकल्प बना रहे हो तो लोग नहीं समझेंगे। अगर विकल्प को इंग्लिश भाषा में बोल देंगे तो तुरंत समझ जाएंगे क्या हुआ, टेंशन हो रही है। ठीक है कि नहीं? जबकि अपनी भाषा विकल्प है। दूसरी भाषा में उस विकल्प को चिंता भी कह सकते हैं। जहाँ चिंता होती है, चिंता होने पर व्यक्ति का चित्त चंचल हो जाता है, स्थिर नहीं हो पाता है। इसलिए हमको उस चित्त को चंचल पने से रोकने के लिए चिंता को हटाना और चिंतन में लगाना। चिंता और चिंतन में बहुत बड़ा अंतर होता है। चिंता जो होती है अशुभ रूप होती है और चिंतन जो होता है वो शुभ रूप होता है। ठीक है? यद्यपि कहीं कहीं दोनों को चिंतन और चिंतन को एक जैसा ही मान लिया गया। जैसे कि त्याग और दान को एक मान लेते, जबकि दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। इसी प्रकार से चिंता और चिंतन को एक ही मान लेते, दोनों में फिर भी बहुत बड़ा अंतर होता है।
तो यहाँ पर ये कथन किया जाता है, ये विकल्प हैं उन विकल्प को, और विकल्प कौन से किसके होते हैं? राग आदि विभाव के। ठीक है, राग आदि कौन से परिणाम हैं? विभाव परिणाम। तो जब तक विभाव रहेगा तो स्वभाव नहीं आ सकता, और विकल्प रहेगा तो निर्विकल्पता नहीं आएगी। इसलिए सबसे पहले तो इस विभाव को अपने अच्छी तरह से जानो, क्योंकि हमको लगता है अनादिकाल से जीव के साथ में राग आदि विभाव परिणाम लगे हैं, इसलिए जीव को ऐसा लगने लगा कि सब हमारा ही यही स्वभाव है, ये राग आदि भाव परिणाम ये हमारे ही हैं। क्योंकि जिस बात को, जिस प्रकार से किसी के यहाँ पर कोई वस्तु जब हमेशा उसके यहाँ पर रहते 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 उसको अपने जैसे ही लगने लगती है। जब हो सकता कोई व्यक्ति किसी के मकान में 50 साल से रह रहा हो तो वो मकान को अपना ही मानने लगता है, ये मकान तो मेरा ही है। और यहाँ तक कि उसके आगे होने वाली जो संतान है वो तो ये जानती ही नहीं कि मकान किसी दूसरे का है, वो तो यही मानते कि हमारा ही है। इसी प्रकार से जब संतान नहीं जानती है, दूसरी पीढ़ी वाले नहीं जानते, तीसरी पीढ़ी वाले तो और नहीं जानेंगे, चौथी पीढ़ी वाले तो बिल्कुल ही नहीं जानेंगे। जब 2, 3, 4 पीढ़ी वाले भी संतान क्रम से इस बात को भूल जाते कि मेरी नहीं है या मेरी है, तो फिर ये जीव तो अनादिकाल से कितने बार उसने परंपरा से अपने संतति को प्राप्त कर लिया, कितने बार उस जन्म मरण को प्राप्त कर लिया, तो वो कैसे जाने कि हमारे नहीं हैं। उनको तो कब जाना जा सकता है? जब कोई सामने वाले आकर खड़ा करे, भाई चलो मकान खाली करो, ये अब तुम्हारा मकान नहीं है। जब इस प्रकार की स्थिति होती है तब उसको समझ में आता, अरे ये तो मकान हमारा नहीं था और हमने उसको अपना मान रखा है। और ख़ास तौर से देखा भी जाता, ये कई स्थानों पर हो सकता कोई धर्मशालाएं वगैरह हैं, तीर्थ क्षेत्रों पे हैं, किसी के लिए मकान रहने के लिए मिल गया तो उसको अपना ही वह मान लेते हैं। कहीं कहीं वह मंदिरों के जो कर्मचारी हैं, मंदिरों के कर्मचारी, उनको रहने के लिए स्थान मिला और 20-50 साल रहते रहते वो उसको अपना ही मानने लगते कि हमारा। और कभी कभी तो वह अपने समाज के लोग देते तो उनको कर्मचारियों को रहने के लिए हैं, अंत में अगर ज़रूरत पड़ती बात है बोले नहीं ये तो हमारा है, अधिकार जमा लेते हैं। और कभी कभी तो उसके बदले में वह पैसे देकर के खाली कराना पड़ता है। हाँ, उन्हें फ्री में दिया, काहे को किराएदार है, फ्री में रहने के लिए दिए। जैसे कई लोग पहले के समय में रहम कर देते, भाई गरीब है, रहने को कोई स्थान व्यवस्था नहीं है, चलो एक व्यक्ति के अपनी आजीविका चले, उसको रहने के लिए यहाँ बताते थे। दिल्ली में वो कनॉट पैलेस पे जो मंदिर है, वो कनॉट पैलेस पे जो मंदिर है, उस मंदिर में बहुत लंबी चौड़ी जगह खाली पड़ी, उसमें पीछे आगे पीछे उस वहाँ माली उसमें रहता था, उस मकान में रहता था, और मकान के पीछे जो खाली जगह थी उसमें अपनी फुलवारी उगाता था। काफ़ी समय हुआ वहाँ पे आस-पास में समाज रही नहीं, समाज दूर भग गई, सारा का सारा अधिकार उसी का हो गया। पुजारी रहता था, पुजारी पूजन बदल कुछ दिन बाद रहा, दूसरा आ गया, दूसरे बाद तीसरा आ गया, पुजारी बदलता रहा, उसका ही अधिकार बन गया। अब माली का अधिकार के बाद फिर जब दोबारा समाज को कुछ जागृति हुई, समिति वगैरह बनाई, भाई मंदिर में कुछ काम होना चाहिए, मंदिर जीर्ण शीर्ण हो रहा, उसकी जीर्ण शीर्ण के बाद जागृति हो, खाली करवा, जगह खाली हो तो पुनः आप कुछ और बनाए। अंत में जब बोले नहीं तो हमारा है, हमारे इतने समय से हमारे पूर्वज उस मकान को अब अधिकार बनाया, पूर्वज हमारे खेत हमारा है, काफ़ी कुछ वहाँ पूरे करने के पश्चात अंत में वो अब समस्या है। अगर केस चालू करो तो केस में समस्या होती है कि जिसका अधिकार हो, जिसका कब्जा हो, उसका ही माना जाता है, ना उनके पास कोई कागजात, ना उनके कोई पास कोई कागजात। अंत में उससे 13 लाख रुपए दे करके और बड़ी मुश्किल से वो जगह खाली करवाई। और भी ऐसे अनेक स्थान हैं वहाँ पे, तभी अभी तक भी निपटा। बस्ती में जो है बता रहे थे 55 बीघा जगह है,
नसिया की चारों तरफ पीछे आगे पीछे बहुत सारी लंबी चौड़ी जगह है। वहाँ में उसको कहते वहाँ का जो माली है, उस माली ने पूरा ये तो हमारा है, ये हमारे पूर्वजों का, क्योंकि नसिया तो नगर के बाहर बनती है, वहाँ तो कोई जाना आना होता नहीं, शहर से काफ़ी दूर है। वहाँ वो रहता, वही अपने काम झाड़ू का लगा दिया, दीपक जला दिया, और काफ़ी समय के बाद जब कहीं पुनः अभी जागृति हुई, उससे कहा अभी जगह है, बोले नहीं, इस हमारी जगह हमारी है, तुम्हारे तो नसिया मंदिर आपका है, मंदिर आपका है, से जगह हमारी है, मंदिर आप अपना ले लो, जगह थोड़ी आपकी है, जगह तो हमारी है। अभी तक वह 55 बीघा जगह उसको पूरा उसको वो, बल्कि उसने अपने एक स्थान पर मंदिर तो था ही, मंदिर के सामने उसने एक चबूतरा बना करके उस पर एक पत्थर रख दिया, बोले शिव जी वहाँ पर जाकर के उनकी पूजा करने लगा। और कुछ पहले वो करता था, आज 10-5 लोग और बाहर के आने लगे, जब बाहर के आने लगे तो हाँ उसका भी वो चबूतरा से मंदिर बन गया। और मंदिर के अलावा वो अब उसको क्या कर सकते, हटा तो सकते नहीं हैं, हटाए तो विवाद बने। अंत में बड़ी कोशिश करने के पश्चात ऐसा करो, वो मंदिर को हमेशा मंदिर के जो हमारे सामने हैं इसको आपको दूसरे कहीं किनारे पर वहाँ बनवा कर, बोले ठीक है, मंदिर पूरा पूरा बनवाया, मंदिर अपनी जगह दी, उसके बाद फिर उस मंदिर को हटाया, तब कोई अपनी जगह क्लियर, रास्ता क्लियर हो पाया। ऐसी ऐसी विडम्बनाएं। हाँ देख, सभी जगह इस प्रकार की स्थितियां हैं। तो कहने का तात्पर्य है, ये रागादि विभाव परिणाम ये किसके हैं, जीव के नहीं हैं, लेकिन फिर भी अनादिकाल से जीव के पास में लगे हुए हैं रागादि विभाव परिणाम, इसलिए उन विभाव परिणामों को जीव ने अपना ही मान लिया। ठीक है, राग क्या है, किसका स्वभाव है, परिणाम है, जीव का है क्या, द्वेष करना किसका परिणाम है, जीव का है क्या, लेकिन फिर भी अनादिकाल से करते आ रहे हैं, अब भी वही संस्कार होते हैं। कुछ अपनी इष्ट वस्तु प्राप्त हो जाती है तो तुरंत उसके प्रति हम झुक जाते हैं और मेरा मेरा उसका सब काम छोड़ करके उसी में लग जाते हैं। या अनिष्ट अगर आ जाती है, अनिष्ट को पाकर तुरंत ही खेद खिन्न होने लगते हैं। मोहिक वस्तु आ जाती तो मोहित होने लगते हैं, कभी कसाय आने लगती है, क्योंकि यहाँ राग द्वेष मोह अगर आ जाता है तो अकेला नहीं रहता, मोह तो होता है, वो तो अपना पूरी लवाजमा के साथ चलता, पूरी सेना साथ में लेके चलता। आपने सुना होगा ना, मोह को किसकी उपमा दी गई, राजा की उपमा दी गई। जिस प्रकार से राजा है और राजा के 4 मंत्री 4 कसाय हैं, उसके अलावा उन कसायों के भी अन्य भेद और अन्य सभी प्रकार की उसकी और सब सेनाएं हैं। तो इस प्रकार से वो जहाँ राजा बैठ जाता है तो अपनी सारी की सारी सेना को बुला लेता है। इसलिए कहा गया, जीव अपने रागादि विभाव परिणामों को अपना मान रहा है। जब हम इन रागादि विभाव परिणामों को छोड़ते हैं तो दोनों प्रकार से बाह्य अभ्यंतर रूप से जब इनको अच्छी तरह से जब तक नहीं छोड़ेंगे तब तक हमारे लिए आत्म ध्यान की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए हे भव्यात्मन, अगर तुम अपने आत्म कल्याण चाहते हो, आत्मा का ध्यान चाहते हो, तो सबसे पहले इन विभाव परिणामों को छोड़ो। और जब विभाव परिणाम छूटेंगे तब कभी मन एकाग्र हो सकता है। मन एकाग्र तो करना तो बहुत दूर की बात है। जब तक बाहर की हवा चलती रहती है, आप अगर दीपक रखोगे तो वो भी उसकी लौ स्थिर नहीं हो सकती है। जिस प्रकार से दीपक की लौ स्थिर करने के लिए आपको चारों तरफ से अपनी खिड़कियां दरवाजे बंद करना पड़ते हैं, तभी दीपक की लौ सीधी जा सकती है। किंतु खिड़कियां दरवाजे जब तक खुले रहते हैं तब तक स्थिर नहीं हो पाते हैं। इसलिए खिड़की दरवाजे बंद करने की यहाँ पर आचार्य महाराज सलाह देते हैं। और जैसे ही हमारा मन एकाग्र होने लगे यहाँ पर खाली मन की एकाग्र करने की बात कही, लेकिन अन्य ग्रंथों में तो क्या कहते हैं, पहले काय वांग मना कर्म योगा,
काय को स्थिर करो, वचन को स्थिर करो, फिर मन को स्थिर हो पाएगा। अगर काय स्थिर नहीं होगी, वचन स्थिर नहीं होंगे, तो मन भी स्थिर नहीं हो सकता है। दूसरी कई स्थान पर चलता है, मन वचन काय को स्थिर करना चाहिए। अगर मन स्थिर हो गया तो वचन काय को स्थिर करने की तो कोई ज़रूरत नहीं रहती है। इसलिए पहले काय को स्थिर करो, वचन को स्थिर करो, फिर कहीं मन को स्थिर किया जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर काय एवं मन स्थिर करने की बात करते हुए आचार्य महाराज यहाँ पर भव्य जीवों को संदेश देते हुए कहते हैं। यहाँ टीका के आधार पर बताया जा रहा, रागादित्य इत्यादि पद खंडना रूपेण वृत्ति करता आचार्य श्री कमल कीर्ति व्याख्यानम करोति। यह कहते हैं रागादि इत्यादि, रागादि इत्यादि अर्थात जो गाथा के आधार पर इस प्रकार से रागादि इत्या है, उसके आधार पर पद खंडना रूपेण अर्थात पद को खंडना के करते हुए वृत्ति करता, जो वृत्ति करता आचार्य महाराज हैं वह कौन से, कमल कीर्ति जी, उसका व्याख्यान करते हुए यहाँ कहते हैं तथाचा इस प्रकार से है ध्यायौ ध्यायतु अर्थात ध्यायो, किसके लिए ध्याओ है, कैसे ध्याओ, किसके लिए ध्याओ, तो ध्याने के लिए आपसे पहले इस ग्रंथ में आचार्य महाराज पहले बता चुके हैं, पहले बता चुके ध्यान के आलंबन कितने प्रकार से बताए गए थे। ध्यान के जो आलंबन है कितने प्रकार से बताए, आपको याद होंगे सभी को, कितने आलंबन है ध्यान के, 2 प्रकार से। एक है सौ आलंबन, एक परालंबन, ठीक है। परावलंबन में क्या आते हैं, पंच परमेष्ठी अथवा नवदेवता, और स्वावलंबन में क्या आते हैं, अपने आत्मा का ध्यान। तो यह कहते हैं कि अपने आत्मा का ध्यान ध्यातु अर्थात ध्याओ कश्चिद आसन्न भव्य, जो कोई आसन्न भव्य निकट भव्य जीव हैं वह निकट भव्य जीवों के लिए ध्यान की उपदेश देते हैं। बोले सभी के लिए हमारा उपदेश नहीं है, ठीक है, क्योंकि जिसका संसार अभी लंबा चौड़ा है, उनको संसार में भटकना है, उनको हम कितना ही उपदेश देते रहें, उनको उपदेश तो लगता ही नहीं है, बल्कि कितने अच्छा उपदेश देते हैं, अच्छे उपदेश को ही वह उल्टे रूप में वो समझा करके चले जाते हैं। आज सुबह हमारे प्रवचन में वही कहना था, कह रहे थे, बताया था हमने, कितने लोग होते हैं, हाँ हाँ भाई साधु हैं, महाराज हैं, उन्होंने तो सब कुछ छोड़ दिया तो ठीक है, हम तो अभी अपना संसार देख रहे हैं, संसार में रहना है, हमको तो अपना सब कुछ दिखाई देता है, आपके जैसे फ्री हम नहीं ये बात सही है भाई। सबसे बड़ी चीज़ है दिशा और भावना। उनकी दिशा अभी कौन सी, राग की है, और संतों की दिशा वीतराग की है। संसारी जीवों की जो दिशा संसार की है, साधु की दिशा परमार्थ की है, मोक्ष मार्ग की है। तो अब मोक्ष मार्ग की दिशा वाले संसार मार्गियों को अपनी दिशा दिखाने की कोशिश करें। एक राग है, दूसरी ओर वीतराग है, तो वीतराग वाले राग से दूर हटते हैं और राग वाले वीतराग वालों से दूर हटते हैं, ठीक है कि नहीं। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो कहा जा रहा, वे कहते हैं जो निकट भव्य होंगे वो वीतरागी से दूर नहीं भगेंगे, बल्कि वीतरागियों के पास में आएंगे, वीतरागियों के जैसे चर्या करेंगे, वीतरागियों के पास में बैठ करके उनका जो उपदेश सुनने की भावना रखेंगे, उनके जैसे आचरण प्राप्त करने की भावना रखते हैं। इसलिए यहाँ कथन किया जा रहा कि कश्चिन आसन भव्या, जो कोई आसन भव्य है, हे आसन भव्य जीवो, आपके लिए उपदेश दे रहे हैं कि तुम ध्यायतु यानी ध्याओ। किसको ध्याना, कम, तो कहते हैं नियय अपणम, अपनी निज की आत्मा को ध्याओ। और किस प्रकार से, तो कहते हैं
निजक आत्मानम स्वकीय आत्मानम, जो अपनी निज की आत्मा है, स्वयं की आत्मा है, और स्वयं की आत्मा को ध्याओ। कथम भूतम, वह किस प्रकार से है। निरंजनम कर्मांजन रहतम, आत्मा कैसी है, निरंजन है, कर्म रूपी अंजन से रहत है, ऐसी उस आत्मा के लिए ध्याओ। कथम भूतासन ध्यायत, किस प्रकार से ध्याना चाहिए, तो बताते हैं ए अज्ञमणो एकाग्र मनः सन एकाग्र चित्तः, एकाग्र मन होकर के एकाग्र चित्त होकर के ध्याओ। एकाग्र्यम साम्यम स्वस्थम शुद्धोपयोग एकार्थवाचकः, ये कहते हैं उसको एकार्थवाची नाम बता दिए। कौन से, चाहे एकाग्र कह दो, या साम्य यानी समता भाव कह दो, चाहे स्वस्थम यानी स्वयं में स्थित कह दो। ठीक है, स्वस्थ, ये स्वस्थ शब्द अपने आप में बड़ा विचित्र है। यहाँ पे डॉक्टर साहब बैठे हैं, डॉक्टर साहब की बात स्वस्थ की बात करेंगे, भाई स्वस्थ है कि नहीं, तो वे कहेंगे हाँ हाँ हम तो तभी तुरंत ले करके पहुँच जाएंगे अपने आला वाला, क्योंकि वो किसके स्वस्थ की बात करते हैं, वो तन के डॉक्टर हैं तो तन के स्वास्थ्य की बात करते हैं। आचार्य भगवान चेतन के डॉक्टर हैं, वो तन की नहीं आतन चेतन के स्वास्थ्य की बात करते हैं। तो कहते हैं एकाग्र कहो, साम्य भाव कहो, स्वस्थ कहो। स्वस्थ यानी स्वयं में स्थित होने का नाम स्वस्थ होता है। अथवा वो कहते हैं शुद्धोपयोग कह दो, अपने मन को उपयोग को शुद्ध में लगाना, क्योंकि अधिक समय में उपयोग किस में लगता है, अशुभ में लगता है, या शुभ इत्यादि में भी लग सकता है। आगे कहते हैं शुद्धोपयोग और एकार्थवाचकः, ये सभी एकार्थवाची शब्द हैं। तस्मिन् मनश्चित्तम एकाग्र चित्तम इत्युच्यते, यानी इसको ही मनश्चित्तम मन चित्त अथवा एकाग्र चित्त कहा जाता है। और किम कृत्वा ध्यायतु, यह क्या करते हुए ध्यान करना चाहिए, भाई आत्मा का ध्यान तो करेंगे, लेकिन कैसे करेंगे, तो साथ में और हिदायत देते हुए कहते हैं मुक्त्वा, अर्थात मुक्त होकर के, छूट करके। किससे मुक्त होना, कान किमादिकान, अर्थात किस चीज़ से, कौन कौन सी वस्तुओं से हमको मुक्त होना है, किस किस चीज़ को छोड़ करके ध्यान करना है। ऐसा जब पूछा तो बताते हैं रागा दिया रागादीन, राग आदिर ऐसाम, बोले राग है आदि में जिसके, ऐसे रागादि तान राग द्वेष मोहादीन, राग द्वेष मोह, ठीक है, इन सभी से मुक्त होना है। इसमें तो खाली रागादीन अर्थात राग द्वेष मोह ही कहा, और राग द्वेष मोह में तो सारी दुनिया की सारी चीज़ें समाहित हो जाती हैं। जिस प्रकार से मोक्ष मार्ग के लिए सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, ये तीन चीज़ें होती हैं, तीन में ही पूरा मोक्ष मार्ग समाहित हो जाता है। उसी प्रकार से संसार के मार्ग में तीन चीज़ बोल दिया, राग द्वेष मोह, राग द्वेष और मोह, इसमें पूरा संसार समाहित हो जाता है। इसलिए रागादि राग द्वेष मोह इत्यादि इन सबको छोड़ करके, और पुनश्च कथम भूतान, और किस प्रकार से क्या करना है, विभावान, जो विभाव हैं, विभाव क्या है, विरुद्धा भावा विभावास्तान विभावान, विभाव रूपान, जो विरुद्ध भाव हैं, अपने आत्मा के स्वभाव से जो अभिन्न है वो सब विभाव हैं। तो ऐसे विभाव भाव जो है उनसे अथवा विरुद्ध भावों से, तान विभावान विभाव रूपान, जो विभाव रूप हैं, ऐसे सभी प्रकार के भावों को भी छोड़ करके अपने आत्मा को ध्याओ, तो तुम्हारे लिए संसार से मुक्ति की प्राप्ति हो सकती है। पुनश्च किम विशेषतान, और क्या विशेषता इसके अंतर होती है, उसकी विशेषता का वहाँ बताते हुए कहा जा रहा, बाह्याभ्यंतरगतान चित्तगत वचनात्मकान समस्तेन परभावान
मोत्तूर्ण मुक्त्वा त्यक्त्वा स्वशुद्धात्मानं ध्यायतु स्मृतु चिंत्यतु धै चिंतायाम इत्यर्थः। ऐसा कहने पर बताते हैं बाह्याभ्यंतर गतान, जो बाह्य और अभ्यंतर दोनों प्रकार से उत्पन्न होने वाले चित्तगत वचनात्मकानाम, जो चित्त यानी मन में उत्पन्न होने वाले अथवा वचनात्मक वचन से उत्पन्न होने वाले समस्तेन प्रभावान, सभी प्रकार के जो भी प्रभाव हैं उन सबको मुक्तूणम अर्थात त्यक्त्वा छोड़ करके शुद्धात्मानम स्वशुद्धात्मा का ध्यायतु स्मृतु ध्यान करो, स्मरण करो, चिंत्यतु उस शुद्ध आत्मा का ही चिंतन करो, ध्ययी चिंतायाम इत्यर्था है। ध्ययी अर्थात इसका ध्यान, ध्ययी शब्द से यहाँ पर ध्यान बना, उसके साथ साथ चिंतायाम चिंता शब्द इस प्रकार से जो है कथन कर किया गया, ध्यान करना अथवा चिंता करना। इति मत्वा ऐसा मान करके तज तज गैर भव्य जनैर यस स्तुतो निरंजन भावैर भवितव्यम इति भावार्थः। ऐसा मान करके तज गैर भव्य जनैर, हे भव्य जीव वस्तु तत्व को अच्छी तरह से जान करके निरंजन भावई, जो अपने आत्मा का स्वभाव कैसा निरंजन स्वरूप है, ऐसे निरंजन भावों से भवितव्यमिति भावोगे तो तुम्हारे लिए अपने निज स्वरूप की प्राप्ति हो सकती है। इस प्रकार से यहाँ पर आचार्य भगवान ने यहाँ पर उसका संदेश दिया। अब आगे कहते हैं भो भगवान निरंजनस्य लक्षणम कीदृगमिति। हे भगवान, आगे भक्त अथवा शिष्य गुरु से प्रश्न करता है, कहता है हे भगवान निरंजन स्वरूप से लक्षणम, जो निरंजन का जो लक्षण क्या है। आपने जो निरंजन शब्द को यहाँ पर शब्द दिया वह निरंजन किसे कहते हैं, इस प्रकार से पूछने पर आगे जो है आचार्य भगवान उसका उत्तर देते हुए आगे कहेंगे। पंच परमेष्टि भगवान की जय।